कहानी की शुरुआत में हम एक शरारती लड़के थ्यू को देखते हैं। वो अक्सर वीडियो गेम का लालच देकर अपना होमवर्क दूसरों से करवा लेता है। घर में वो सीधे दरवाजे से आने की बजाय पाइप पर चढ़कर खिड़की से अपने कमरे में दाखिल होता है। एक दिन थ्यू केला खाते हुए छत पर जाता है और इसका छिलका नीचे फेंक देता है। मगर हैरत की बात यह होती है कि छिलके के गिरने की कोई आवाज़ नहीं आती। वो मुड़कर देखता है तो नीचे कुछ भी नहीं होता। कन्फ्यूज होकर वो नीचे जाकर चेक करता है, मगर वहाँ भी छिलका गायब होता है। अब वो मजीद जांचने के लिए अपना रूलर स्केट नीचे फेंकता है, मगर वो भी हवा में गायब हो जाता है। थ्यू की हैरानी बढ़ जाती है। फिर वो एक और पत्थर फेंकता है और वो भी गायब हो जाता है। अब इसे यकीन हो जाता है यहाँ कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। वो फ़ौरन अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास जाता है और इसे इस पॉटर के बारे में बताता है। दोनों भाई अपने वालिदैन के बगैर अपनी दादी के पास रहते थे। इस दिन ऑस्कर इससे बहुत नाराज़ होता है क्योंकि थ्यू ने इसकी माँ की अहम किताबों के सफ़ात फाड़कर कागज़ के जहाज़ बना दिए थे। थ्यू इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे एक टाइम पोर्टल मिला है, मगर ऑस्कर इसे मजाक समझता है। दरअसल इसकी माँ अचानक गायब हो गई। थ्यू का ख्याल है कि वो किसी के साथ चली गई, जबकि ऑस्कर को यकीन है कि वो एक साइंसदान थी जो टाइम पोर्टल पर तहकीक कर रही थी और शायद किसी और वक्त में फंस गई है। ऑस्कर इनकी तहकीक मुकम्मल करके अपनी माँ को वापस लाना चाहता है। दोनों भाइयों के दरमियान बहस बढ़ जाती है। इसी दौरान दादी इन्हें खाने के लिए बुलाती है और वो इनके सामने खामोश हो जाती है, मगर जैसे ही दादी जाती है दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में आकर ऑस्कर थ्यू को बुरा भला कहता है, जिस पर थ्यू भी गुस्से में आ जाता है और इसका पालतू कछुआ पोर्टर में फेंक देता है। ऑस्कर अपने प्यारे कछुए को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। वो हर जगह इसके मिसिंग पोस्टर भी लगा देता है। इसकी जुदाई में बहुत परेशान रहता है। जल्दी थ्यू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब कुछ ठीक करने के लिए खुद पोर्टर में कूदने का फैसला करता है। पॉटर में जाने के बाद थ्यू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ वो सारी चीजें पड़ी होती हैं जो इसने पहले फेंकी थी। इसे वहाँ कछुआ भी मिल जाता है। वो इसे लेकर वापस आता है और चुपचाप इसकी जगह रख देता है और फिर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होता है। थ्यू अभी भी बच्चा होता है, मगर ऑस्कर बड़ा हो चुका होता है। दरअसल इस पोर्टर के जरिए थ्यू 1990 से 2022 में पहुंच गया होता है और ऑस्कर अब एक फिजिक्स प्रोफेसर बन चुका होता है। अगले सीन में ऑस्कर एक दुकान पर जाता है जो डेविड नामी शख्स की होती है। वहाँ डेविड की बेटी अलीना भी आ जाती है। अलीना का तलाक हो चुका है और वो 2 बच्चों की माँ है। ऑस्कर के दिल में भी इसके लिए आज भी जज्बात होते हैं। अलीना इसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर है जहाँ ऑस्कर पढ़ाता है। इधर घर में थ्यू जागता है और ऑस्कर को ढूंढने लगता है। वो कछुआ लेकर दादी के पास जाता है, मगर दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है और इसे पहचान नहीं पाती। जब ऑस्कर थ्यू को देखता है तो हैरत से बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद पूछता है, क्या वाकई तुम थ्यू हो? थ्यू भी हैरान होता है और पूछता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर इसे बताता है कि वो इसका बड़ा भाई है। ये सुनकर थ्यू दंग रह जाता है कि एक ही दिन में वो इतना बड़ा कैसे हो गया। कुछ देर बात करने के बाद इन्हें समझ आ जाता है कि थ्यू किसी तरह 2022 में पहुंच चुका है। बातचीत के दौरान वो इसी दिन को याद करते हैं जब ऑस्कर थ्यू से नाराज था। थ्यू इसे अपनी माँ की सुर्ख लिबास वाली तस्वीर दिखाता है और वो दोनों एक बार फिर अपनी माँ के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। थ्यू अब घबरा जाता है और फौरन 1990 में वापस जाना चाहता है। इसे डर होता है कि अगर देर होगी तो वो वापस नहीं जा पाएगा। मगर जैसे ही वो एक पत्थर फेंक कर पोर्टर चेक करता है, इस बार पत्थर गायब ही नहीं होता। यानी वो पोर्टर अब बंद हो चुका होता है। ये देखकर थ्यू परेशान हो जाता है कि पोर्टर बंद कैसे हो सकता है। ऑस्कर इसे समझाता है कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो जरूरी नहीं कि उसी रास्ते से वापस जा सको। अब दोनों फैसला करते हैं कि इन्हें एक नया पोर्टर ढूंढना होगा ताकि वो 2022 से 1990 में जा सके। इसी मकसद के लिए ऑस्कर थ्यू को अपने एक सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है। प्रोफेसर बताते हैं कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, मगर टाइम पोर्टल जैसी चीज का कोई सबूत नहीं अभी तक। ये सुनकर दोनों मायूस होकर वापस आ जाते हैं। थ्यू इस नई दुनिया को देखकर बहुत हैरान होता है। जब वो ऑस्कर का मोबाइल देखता है तो पूछता है, ये क्या चीज़ है? ऑस्कर इसे समझाता है कि ये फ़ोन है, मगर पुराने फ़ोन जैसा नहीं, ना इसमें कोई तार होती है और ना ही डायल करने की झंझट। ऑस्कर इसे समझाता है कि अभी हमें सिर्फ पोर्टर ढूंढने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वापस जाना है। तभी थ्यू को याद आता है कि इसे माँ के पेपर में एक हाथ से लिखी लिस्ट मिली थी जो इसने शरारत में डिक्शनरी के अंदर छुपा दी थी। दोनों दादी से इस डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं तो दादी बताती है कि वो डिक्शनरी इन्होंने डेविड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर डेविड से मिलने जाने का फैसला करता है और थ्यू को सख्ती से कहता है कि घर से बाहर नहीं निकलना। मगर थ्यू कहाँ मानने वाला था। वो चुपके से घर से निकल कर एक बड़े मॉल में पहुंच जाता है। मॉल में जदीद चीजें देखकर वो दंग रह जाता है, खासतौर पर VR हेडसेट। वो इस्तेमाल करते हुए गलती से तोड़ देता है, जिसके बाद ऑस्कर को वहां बुलाया जाता है और इसे सारा नुकसान भरना पड़ता है। ऑस्कर गुस्से में थ्यू को खूब डांटता है। इसके बाद दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं ताकि डिक्शनरी हासिल कर सकें। डेविड बताता है कि डिक्शनरी इसके घर पर है। इसी दौरान वहाँ अलीना भी आ जाती है। थ्यू हैरान होता है कि अलीना बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। अलीना पूछती है, ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? इस पर ऑस्कर फौरन झूठ बोल देता है कि इसके कजन का बेटा है और वो बात को बदल देता है। फिर अलीना दोनों को अपने घर आने की दावत देती है। वहाँ इसके बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। थ्यू इन गेम्स को देखकर बहुत मुतासर होता है और अलीना के बेटे जैन के साथ खेलने लगता है। उधर ऑस्कर को डिक्शनरी में वो लिस्ट मिल जाती है। वो थ्यू से कहता है कि अब घर चलने का वक्त है, मगर थ्यू को गेम खेलने में इतना मजा आ रहा होता है कि वो जाने को तैयार नहीं होता। अलीना कहती है कि इसे थोड़ी देर और खेलने दो, मैं खुद इसे बाद में तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। मगर खेल के दौरान अलीना के बच्चे थ्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि इसे जदीद वीडियो गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ तक कि वो वक्त भी अलग अंदाज में पूछते हैं, जो थ्यू के लिए एक और अजीब बात होती है। अब थ्यू और ऑस्कर पूरी तरह काम में लग जाते हैं। वो छत पर जाकर इस लिस्ट को देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ पोर्टर्स की जगह लिखी होती हैं। दोनों इन जगहों पर चीजें फेंककर पोर्टर तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी नहीं मिलता। ऑस्कर को लगता है कि इससे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई है, इसलिए वो दोबारा हिसाब लगाने में लग जाता है।
इसी तरह थ्यू इससे पूछता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, खासतौर पर लीना के बारे में क्यों अपने दिल की बात नहीं बताई। ऑस्कर हिसाब करते जवाब देता है कि अगरचे लीना का तलाक हो चुका है, मगर इसे नहीं लगता कि इनके दरमियान कोई बात बन सकती है। ये सुनकर थ्यू एक शरारत करता है और चुपके से ऑस्कर के फोन से मैसेज करके डेविड और लीना और इसके बच्चों को डिनर पर बुला लेता है। जब वो सब लोग दरवाजे पर आते हैं तो ऑस्कर हैरान रह जाता है। थ्यू हंसते हुए बताता है कि ये सब इसने किया है और ऑस्कर इनकी चाल समझ जाता है। इस मुलाकात के दौरान ऑस्कर और लीना एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन लीना थ्यू को शॉपिंग पर ले जाती है और इसे नए कपड़े खरीद कर देती है। ट्राई रूम में थ्यू हमेशा की तरह फुटबॉल की मजाया कमेंट्री करने लगता है। इसकी यही आदत देखकर एलिना को सब याद आ जाता है और वो फौरन पहचान जाती है कि ये तो ऑस्कर का छोटा भाई थ्यू है। वो इसे गले लगाकर पूछती है कि इतने साल गुजरने के बावजूद तुम बड़े क्यों नहीं हुए। इस पर थ्यू सच बता देता है कि वो एक टाइम पोर्टर के जरिए सीधा 1990 से 2022 में आ गया है। एलिना को यकीन तो नहीं आता, मगर इसके सामने सबूत मौजूद था। वो कंफर्म करने के लिए ऑस्कर से पूछती है। ऑस्कर एक पत्थर छत से नीचे फेंकता है और इस पर पत्थर वापस पर उछल कर आ जाता है। इससे पता चलता है कि वहाँ एक वाकई एक टाइम पोर्टर मौजूद है। ऑस्कर फिर समझाता है कि टाइम पोर्टर 3 तरह के होते हैं। पहला, जिससे सीधा एक वक्त से दूसरे वक्त में जाया जा सकता है। दूसरा, वो जो इंसान किसी भी अनजान वक्त में फेंक देता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। थ्यू पहले वाले पोर्टर के जरिए 1922 में आया था और अब इन्हें वही सही पोर्टर ढूंढना है जिससे वो वापस 1990 जा सके। और जाना मिलकर सर्च करने लगता। अलीना का रोज आना ऑस्कर को अच्छा लगने लगता है। वो अकेले में खुशी से झूमने भी लगता है। दूसरी तरफ अलीना थोड़ी परेशान होती है। वो नहीं चाहती कि थ्यू को वापस भेजा जाए, क्योंकि अगर माजी बदल गया तो शायद इसका मुस्तकबिल भी बदल जाए और मुमकिन है इसके बच्चे कभी पैदा ही ना हो। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, मगर ऑस्कर इसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और पूरी कोशिश करेगा लीना की जिंदगी मुतासर ना हो। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि दोनों टाइमलाइंस भी महफूज रहें और थ्यू भी वापस जा सके। तभी थ्यू एक जबरदस्त आइडिया देता है। वो अपनी माँ के लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए लीना के बच्चों की मदद लेता है। इसका कहना होता है कि अगर वो इन्हीं बच्चों की मदद से माजी में जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि मुस्तकबिल में ये बच्चे जरूर पैदा होंगे। तीनों मिलकर मैप की मदद से एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो इनके ख्याल में एक टाइम पोर्टर हो सकती है। थ्यू खुशी में पानी में छलांग लगा देता है और मजबूरी में अलीना के बच्चे भी इसके पीछे कूद जाते हैं। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जिस शहर से वो आए थे वहां अब सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो माजी में तो आ गए हैं, मगर 1990 में नहीं, बल्कि इससे भी बहुत पीछे, यानी 1949 में पहुंच चुके हैं। अब तीनों एक अनजान जगह पर फंस चुके थे और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। दरअसल उन्होंने दूसरे किस्म के पोर्टर का इस्तेमाल किया था, जो इंसान किसी भी रैंडम वक्त में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लीना परेशान होकर ऑस्कर को फोन करती है और बताती है कि थ्यू और दोनों बच्चे गायब हो गए हैं। ऑस्कर अंदाजा लगाता है कि शायद 2022 इन्हें 1990 वाला पोर्टर मिल गया है। अब वो फैसला करते हैं कि इन्हें भी इन सबको वापस लाने के लिए माजी में जाना होगा। इधर 1949 में तीनों बच्चों के पास ना पैसे हैं ना फोन काम कर रहा है और वो भूख से भी परेशान है। तभी थ्यू और जैन एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना अपने गैजेट का इस्तेमाल करके माइंड रीडिंग मैजिक शो किया जाए। प्लान के मुताबिक थ्यू थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है, जबकि सोमी आंखें बंद करके एक बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है। थ्यू वायरलेस फोन के जरिए नाम पढ़कर सोमी को बताता है और सोमी बगैर देखे नाम बोल देती है। लोगों को लगता है कि सच में जादू है और वो हैरान होकर तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह ने कुछ पैसे तो मिल जाते हैं, मगर जल्दी पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि बगैर इजाजत ऐसा शो करना मना था। पुलिस को देखते ही तीनों फौरन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भागते हुए एक अनजान आदमी ने पकड़ लेता है और अगवा करके किसी नामालूम जगह ले जाता है। अब बच्चों की जान पहले से भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ 1922 में ऑस्कर और लीना को 1990 वाले पोर्टर का सुराग मिल जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पोर्टर में कूद जाते हैं। लीना का ये तजर्बा बिल्कुल ख्वाब जैसा होता है, जैसे वो हकीकत में नहीं बल्कि किसी सपने में हो। जब वो 1990 में पहुंचते तो हर जगह थ्यू के गुमशुदगी के पोस्टर लगे होते हैं। इधर 1949 में अगवा करने वाला आदमी बच्चों को एक गैंग के पास ले जाता है जो हुकूमत के खिलाफ काम करता है। गैंग का लीडर पूछता है कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाया हूँ। वो आदमी बताता है कि ये बच्चे गैंग का खुफिया कोड जानते हैं। थ्यू हैरान होकर पूछता है कौन सा कोड। वो आदमी बताता है कि जो सिटी की आवाज़ उन्होंने पुलिस से बचने के लिए निकाली थी वहीं इस गैंग का खुफिया इशारा है। ये सिटी दरअसल थ्यू ने अपनी दादी से सीखी थी। इसी दौरान वहाँ एक नौजवान लड़की आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि थ्यू की दादी होती है जब वो जवान थी। थ्यू ये जानकर हैरान रह जाता कि इसकी दादी कभी इस गैंग का हिस्सा थी और इसी गैंग से उन्होंने इस सिटी बजाना सीखी थी। थ्यू किसी को नहीं बताता कि ये इसकी दादी है, क्योंकि कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर वो चुपके से जाकर इन्हें गले लगा लेता है। ये गैंग अगरचे हुकूमत के खिलाफ है, मगर असल में लोगों की मदद करता है और इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने का इन्हें कोई इरादा नहीं था। इसलिए फिलहाल तीनों बच्चे वहां महफूज होते हैं। सीधे 1950 में ऑस्कर और लीना बच्चों को ढूंढते ऑस्कर के घर पहुंचते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता। अचानक इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और वो फौरन कमरे में छुप जाते हैं। ये छोटा ऑस्कर होता है जो थ्यू के गुम होने के गम में रो रहा होता है। मुस्तकबिल से आए ऑस्कर के लिए ये मंजर बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि वो अपने छोटे वाले वर्जन को खुद इस हाल में देख रहा होता है। इधर 1949 में तीनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गैंग के माहौल में ढलने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जिस पोर्टर से वो यहाँ आए हैं अब शायद वापस नहीं जा सकते हैं। खुशकिस्मती से थ्यू की जवान दादी भी इनके साथ होती है, इसलिए थ्यू को एडजस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक दिन मौका देकर थ्यू अपनी दादी से कहता है कि हमारे साथ एक तस्वीर ले लो, और साथ ही ये भी कहता है कि इस तस्वीर को हमेशा संभाल कर रखना, चाहे तुम बूढ़ी ही क्यों ना हो जाओ, और इसे फ्रेम करवा कर रखना। इसी लम्हे 1990 में दादी के फ्रेम में लगी तस्वीर बदल जाती है और अब इसमें थ्यू, जैन और सोमी भी दादी के साथ नजर आती है। थ्यू इसी तस्वीर के पीछे 1949 में टाइम पोर्टर के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता है ताकि 1990 में मौजूद ऑस्कर और लीना इसे ढूंढ सकें।
अब ऑस्कर और लीना को समझ आ जाता है कि इन्हें पहले 2022 वापस जाना होगा, फिर वहां से सही पोर्टर के जरिए 1949 पहुंचकर बच्चों को वापस लाना होगा। प्लान ये होता है कि थ्यू को सबसे पहले 2022 में लाया जाएगा, फिर वहां से थ्यू को वापस 1990 भेजा जाएगा। ऑस्कर और लीना पहले 2022 में जाते हैं और फिर थ्यू के दिए गए कोऑर्डिनेट्स की मदद से 1949 में पहुंच जाते हैं। इधर थ्यू ने पहले गैंग के लोगों को बता दिया होता है कि इसका भाई इसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो दादी की सिखाई हुई सीटी बजाते हैं और जवाब में ऑस्कर भी वही सीटी बजाता है। इस तरह वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और ऑस्कर और अलीना को गैंग के पास ले जाया जाता है। अलीना अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक मसला खड़ा हो जाता है। थ्यू वापस जाना ही नहीं चाहता है। इसे अब 1949 की जिंदगी पसंद आ गई होती है। ये सुनकर ऑस्कर को बहुत दुख होता है। वो थ्यू से कहता है, माना हम दोनों लड़ते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको यहाँ छोड़कर चला जाऊँ। वो मजीद कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत याद किया और बहुत रोया भी हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। इसी दौरान इनकी जवान दादी भी वहां आ जाती है। ऑस्कर इन्हें देखकर हैरान तो होता है, मगर कुछ कहता नहीं। अब सबको 2022 वापस जाने के लिए पोर्टर ढूंढना होता है। गैंग का एक आदमी इन्हें वहां छोड़ने के लिए गाड़ी में ले जाता है और ये शख्स दरअसल इनका दादाजी होता है, मगर अभी जवान होता है। जल्दी ही इन्हें 2022 जाने वाला पोर्टर मिल जाता है। अब ऑस्कर थ्यू को वापस 1990 भेजने की तैयारी करता है। 1990 वाला पोर्टर वो पहले ही ढूंढ चुके होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। मगर थ्यू अब वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि 1990 में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। इसके माँ बाप भी नहीं होते और वो तन्हाई से डरता है। वो ऑस्कर से कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा अब्बू की याद दिलाते रहते हो। ये सुनकर ऑस्कर इसे प्यार से गले लगा लेता है और समझाता है कि 1990 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला है, इसे तुम्हारी वहाँ बहुत ज़रूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटा वाला वर्जन भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आखिर करना चाहते हुए भी थ्यू वापस 1990 में चला जाता है। इसके वापस आते ही ऑस्कर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दादी भी इसे देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से गले लगा लेती हैं। जब थ्यू से पूछा जाता है कि वो कहाँ था, तो वो एक झूठी कहानी सुना देता है कि इसे किसी गैंग ने अगवा कर लिया था। ऑस्कर पहले ही परेशान और कंफ्यूज होता है। अब वो ये मानने लगता है कि शायद इसकी माँ वाकई इन्हें छोड़कर चली गई थी। गुस्से और मायूसी में वो माँ की किताबें फेंकना शुरू कर देता है। तभी थ्यू आकर इसे सब कुछ सच सच बता देता है और अपनी पूरी टाइम ट्रैवल की कहानी सुनाता है और इसे 2022 का फ़ोन भी दिखाता है। ऑस्कर को शुरू में यकीन नहीं आता, मगर फ़ोन देखने के बाद वो इस बात को मुकम्मल तौर पर जुटला भी नहीं पाता। आखिरकार दोनों भाई फैसला करते हैं कि आइंदा कभी टाइम पोर्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो वक्त इनके पास है इसी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। अगला सीन 2022 में शुरू होता है। दोनों भाई एक साथ रह रहे होते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। थ्यू मजाक में ऑस्कर से कहता है कि लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलीना आ गई है। जैसे ही वो ऑस्कर दरवाजा खोलता है, सामने अलीना खड़ी होती है और यहाँ से इनकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। कहानी के आखिर में एक बहुत पुराना वक्त दिखाया जाता है। एक टाइम पोर्टल खुलता है और इसमें से एक औरत बाहर आती है और ये वो दौर होता है जब लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। ये औरत कोई और नहीं बल्कि थ्यू और ऑस्कर की माँ होती है। वो एक साइंसदान होती है और इसी वक्त में लोगों को साइंस सिखाना शुरू कर देती है, जिससे मुस्तकबिल में बहुत कुछ बदल सकता था। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।